आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना वायरस बीमारी ने सारी दुनिया में कहर बरपा रखा है। ये महामारी को रोकने और उसकी शरीर की ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए मालेगांव पैटर्न के मंसूरा काड़े ने मालेगांव में कोरोना की चेन को काफी हद तक कमजोर किया। वही देख भुसावल नगर पालिका गट ने टेवो एमआई तेली स्कूल संचालक हाजी मुन्ना तेली ने हाल ही में ये मंसूरा काड़े के पैकेट व पाउचों का वितरण अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि इस काड़े की मदद से कोरोना बीमारी के खिलाफ लोगों की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भुसावल में शुरू हुई इस काड़ा वितरण मुहिम से पूरे जलगांव जिले में लाखों लोग इसका फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि यूनानी मंसूरा काड़े का निर्माण हाजी मुन्ना तेली के मार्गदर्शन में डॉक्टर रफीक अहमद, डॉक्टर जाकिर सहित करीब 50 मजदूर इसमें काम कर रहे हैं। करीब 9 जड़ी बूटियों की मदद से ये काड़ा तैयार किया गया है। इसके लिए करीब 10 लाख रुपए की लागत से एक मशीन और सामग्री खरीदी गई है। इस समय हाजी मुन्ना तेली, डॉक्टर रफीक, डॉक्टर जाकिर, रहीम ठेकेदार, आशिक तेली, आसिफ तेली मौजूद थे। भुसावल और जलगांव ज़िले के अंदर जो कोरोना वायरस के पेशेंट जो काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, हमारे दोस्त डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं, डॉक्टर जाकिर साहब हैं, हम तीनों जो है वो भुसावल के पेशेंटों के लिए, भुसावल के कोरोना वायरस के जो शिकार हुए हुए लोग जो थे उनके लिए हम लोग काढ़ा लेने के लिए जब मालेगांव पहुँचे और ये 9 कंटेन जो जड़ी बूटी जो है, ये जड़ी बूटी डालकर जो वहाँ पर एक काढ़ा बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करने के बाद हम लोगों को टाइम पे नहीं मिल पाया। उन्होंने टाइम पे नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास भी रश बहुत ज़्यादा था। उसका कंटेंट वगैरह लेकर हम लोगों ने सोचे कि भाई हम लाकर इसका रवा मटेरियल लाकर और यहाँ पर तैयार करके हम लोग यहाँ के भुसावल के लोगों को दें। इसलिए हमने इसका जो है ये एमआई तेली ग्रुप हमारा फर्म है, इसका बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर जीएसटी नंबर वगैरह और अदर 10 बिजनेस है। इसके साथ साथ ये काढ़े का नाम हमने जो है भुसावल के नाम से रखा, यूनानी काढ़ा भुसावल का यूनानी काढ़ा ये हम लोगों ने रखा। और उसके बाद जो है ये काढ़ा हम लोगों ने सोचा था कि भाई भुसावल के लोगों तक के दे, लेकिन मालिक का करम और एहसान है कि भुसावल के लोगों को तो दिया ही दिया, लेकिन आसपास के लोगों को जैसा भी मालूम पड़ा वैसा पूरे जलगांव जिले, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग आए और यहाँ से लेके गए। जैसे जैसा ये फैल रहा है वैसा वैसा वहाँ के लोगों की डिमांड आ रही है। यहाँ तक के महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तीनों स्टेट के अंदर तो माल गया, लेकिन बांग्लादेश और कतर ये 2 देशों के तरफ से अभी डिमांड आई है और वहाँ पर हम लोग सैंपल भेज रहे हैं। और सैंपल भेजने के बाद जल्द से जल्द मतलब वहाँ का ऑर्डर, पहले हम चाहते हैं कि वे अपने जलगांव जिला कवर करें, उसके बाद में पूरा महाराष्ट्र कवर करें और उसके बाद अदर स्टेट, और उसके बाद जो है वो बाहर देश के अंदर हम लोग देंगे। हम लोगों ने टारगेट लेके चल रहे थे कि कम से कम 10 लाख पैकेट हम लोग बनाकर 10 लाख लोगों तक के हम लोग पहुँचाए करके, और वो मिशन हमारा कामयाब होते हुए दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में तो हम लोग 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है अदर देशों के जो है वो 2-2 लाख 5-5 लाख पैकेट की डिमांड है। और इसके लिए काफ़ी पैसा भी लग रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है, और कुछ चीज़ें तो जो है वो बाहर देशों से भी मंगाई जा रही है। और ये जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है ये बहुत कम जगहों पे मिलता है, हर जगहों पे नहीं मिलता, इसके रेट डिफरेंस बहुत काफ़ी होते हैं। इसके लिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि ओरिजिनल मटेरियल लाकर हम लोग पेशेंट तक के दें ताकि पेशेंट को उसका लाभ मिले और उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़े करके। उसके लिए हम लोगों ने ये करे, जो हमारे साथ में जो डॉक्टर रफीक साहब है, डॉक्टर जाकिर साहब है, और हम लोग की तीनों की पूरी कोशिश है। और हमारे साथ काम करने वाले कई लोग ऐसे जुड़े हुए, 50 लोग कम से कम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मशीनरी वगैरह परचेस करके मंगाई है, कम से कम 10 लाख रुपए की मशीनरी परचेस करी और 40 लाख रुपए का कम से कम रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेस किया। 50 लाख रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट लगाकर और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के, लाखों लोगों तक के पहुँचाने का हमारा मिशन है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा मिशन कामयाब हो और उसके साथ साथ जो बेचारे पेशेंट जो है तो उनको इसका लाभ मिले और लोगों की प्रतिकार शक्ति बढ़े और कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत अपने आप में डेवलप हो। इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रफ़ीक अहमद, मेंबर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई। मेरा एजुकेशन मंसूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज से हुआ है और आजकल जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मंसूरा
यूनानी मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ख़ास तौर पे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड वगैरह इससे लड़ने के लिए एक जोशांदा बनाया है, काढ़ा बनाया है। उस काढ़े में, जोशांदे में 9 तरह की यूनानी मेडिसिन शामिल की गई है। नंबर 1 उन्नाब, नंबर 2 खाकसी, नंबर 3 गाँव ज़ुबा, नंबर 4 ख़त्मी, नंबर 5 मुलेठी, नंबर 6 खुब्बाजी, नंबर 7 सपिस्ता, नंबर 8 अड़ूसा, नंबर 9 उस्तुखुद्दूस। ये 9 मेडिसिन को हमने मिक्स करके और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक काढ़ा बनाया है। मंसूरा की हमने विज़िट किए। मंसूरा से हमने डिमांड किया कि हमको 10,000 काढ़े के पैकेट चाहिए, जो हम आम पब्लिक तक इसको पहुंचाएं। चूँकि उस वक्त कोरोना वायरस काफ़ी उफान पे था, इसलिए वो काढ़े का शॉर्टेज होने लगा। उसके बाद हमने जो है ये सोचा कि क्यों ना हम अपने शहर भुसावल में इस काढ़े को बनाकर और आम पब्लिक तक इसको पहुंचाएं। हमारा मकसद ये है कि लोग जो ये महामारी से परेशान है उनको फ़ायदा पहुँचे। कोरोना वायरस एक ये वायरल इन्फेक्शन है। ख़ास तौर पे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ऐसे पेशेंट में ये अपना असर दिखाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमने जो काढ़ा बनाया है ये कोरोना वायरस के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कफ, कोल्ड के लिए बहुत लाभदायक है। और हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान का हर वो शख्स इसको इस्तेमाल करे और अपना इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ाए। ये जोशांदा जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत जब इंसान की बढ़ेंगी तो उससे बीमारी से उस इंसान को बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। कोई भी बीमारी इंशाअल्लाह उस शख्स के करीब नहीं जाएंगी जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। हर आम व ख़ास बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर किसी ने इस जोशांदे का, काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने किसी की नकल नहीं की है, बल्कि हमने इसको मालेगांव पैटर्न का नाम दिया है। और मेरे साथी, हमारे अज़ीज़ दोस्त हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली साहब, इनका बहुत कोऑपरेशन है हमको इस मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही मेरे अज़ीज़, मेरे कलीग डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ इस कार्य खैर में जुड़े हैं। हमारा मकसद है लोगों तक ये पहुंच जाए, ना कि हमें इससे कोई ज़रिया आमद लेना है, बल्कि हमने इसका जो रेट रखे हैं, जो प्राइस रखे हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है। सिर्फ लोगों की खिदमत हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में अलग अलग तरह के काढ़े आ रहे, उसकी कीमत क्या है ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हमने जब ये काढ़ा लॉन्च किया तो हमने उसकी पहले प्राइस फिक्स की। हमारी प्राइस जीएसटी के साथ है। हमने इसका एमआरपी 30 रुपया रखा है। 30 रुपया पर पैकेट। एक पैकेट में 5 दिन के डोज होते हैं। सुबह शाम अगर 5-5 ग्राम एक शख्स लेगा, एक व्यक्ति लेगा, तो वो तकरीबन 5 दिन तक इस काढ़े को इस्तेमाल करेगा। आप लोगों को शॉर्ट में मैं ये काढ़े के बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। 80 ml पानी लीजिए, 80 ml साफ़ सुथरा पानी लीजिए। उसको एक भगोने में
पतीली में उसको डालिए पानी को, उसमें 5 ग्राम काढ़ा डालिए, जो शानदार डालिए, और उसको धीमी आंच पर इतना उबाले कि वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद उस पानी को, उस काढ़े को छान लीजिए छलनी से या कपड़े से। छानने के बाद में उसमें आप अब टेस्ट के हिसाब से उसमें शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन शहद और गुड़ का सेवन इस्तेमाल ये डायबिटीज़ पेशेंट ना करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मंसूरी है। हम लोगों ने यहाँ पर ये यूनानी काढ़ा जो शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए इसकी कॉस्ट भी हमने बहुत कम रखी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गरीब से गरीब शख्स भी इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। हमने इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की है वो यूनानी की कदीम मेडिसिन है, जिसके अपने अपने फंक्शंस है, जिसके अपने अपने फ़ायदे हैं। उसमें आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर उस्तखुद्दुस ये डिकंजेस्टेंट का काम करती है। ये ऐसी मेडिसिन है जो सांस की नलियों को खोलती है। उसी तरह खत्मी है, खांसी है, गावजुबा है, कफ एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। सपिस्ता है, अड़ूसा भी एक कफ एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। खांसी के लिए मुलेठी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्नाब का इस्तेमाल है, खुब्बाजी का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम ही मेडिसिन ऐसी है जो खांसी, कफ और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, और ख़ास तौर से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मर्ज़ है इसमें ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से इंसान मुतासिर हो रहा है। और ये जो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जा रही है ये सब चीज़ों को ख़त्म करती है। इंसान की अगर रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे तो बीमारी से लड़ने की ताकत अगर उसके जिस्म में रहे तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और हमने इसी का ख्याल करते हुए इन दवाइयों को इसमें शामिल किया है। ये दवाइयाँ हमें बहुत मिलने में दुश्वारियाँ पेश आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर ये ख़रीदना भी पड़ रही है, लेकिन हमारे हाजी साहब, इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने जो है ये चीज़ को बढ़कर आगे आकर इन्होंने इसमें काम किया है। और हमारे डॉक्टर साहब जो एमसीएम के मेंबर है, इन्होंने भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा किया है। हम लोगों ने मालेगांव जाकर इस चीज़ के बारे में अच्छे से पहले मालूमात ली। हमने सोचा था कि वहाँ जाने के बाद में कि शहर भुसावल के लिए कुछ 10,000 पैकेट वहाँ से लाए जाए और यहाँ के लोगों तक वो पहुँचाए जाए, लेकिन उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कम है, मैन पावर कम है, बल्कि इतना मॉडर्नाइज तरीके से जो हाजी साहब ने यहाँ पर मेहनत की उतना मॉडर्नाइज तरीके से वो भी कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर हमने वो लाने के बाद एक अल्लाह तरफ से हमको एक मदद हासिल हुई और फिर इस शहर भुसावल के साथ साथ हमने सोचा कि जलगांव ज़िले में भी पहुँचाया जाए। पर इसके बाद में हमने देखा कि अदर स्टेट से भी हमको इसका रिस्पांस मिल रहा है। मराठवाड़ा साइड देखेंगे तो मराठवाड़ा साइड से बहुत बड़ा ऑर्डर है, जो वो लोग वहाँ पर यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 रुपये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक डोज़ का अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 रुपये पड़ता है। 3 रुपये एक आम आदमी भी इस्तेमाल में लाता है उसको। अदर स्टेट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड से भी फ़ोन आया है बल्कि। तो ये सब चीज़ें हैं। बल्कि अदर स्टेट के अलावा हाजी साहब के पास में भी बाहर मुल्क से भी एक ऑर्डर आया है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, शहर भुसावल के लिए ख़ास तौर से। और यूनानी को आम करने के लिए हमारी कोशिश है कि यूनानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन सब एक जैसा होती है, बस इतना होता है कि आयुर्वेद का जो टर्मोलॉजी होती है वो संस्कृत बेस होती है और यूनानी का अरबिक होती है। दवाइयाँ एक जैसी होती है। तो सभी यानी शहर के और देश के सभी से ज़्यादा लोगों तक ये दवाई पहुँचे, उसका इस्तेमाल वो लोग करें, अपने शरीर की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाए और बीमारियों से बचे। यही हमारी कोशिश है।